हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो त्रिभुज और रेखा है, जो चैप्टर 6 का, जिसमें हम लोग पहला जो बेसिक कंसेप्ट देखे थे उसमें कुछ कंसेप्ट जो था बाकी रह गया था। जो वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसके लिए मैं इस पार्ट में बनाया हूँ। पार्ट 2 जो है इसमें जो बाकी था उसको कवर किया हूँ। तो चलिए देखते हैं उसमें जो जो बाकी था उसको हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आसन कोण किसे कहते हैं। आसन कोण हम लोग सबसे पहले देख लेंगे। आसन कोण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल होता है। तो आसन कोण क्या होता है? आसन कोण, इसमें क्या होता है कि दो कोण जो होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक कोण है और ये एक कोण हो गया, और ये जो हो गया यहाँ से एक कोण हो गया यहाँ पे ये। तो इसमें क्या है कि जो दो कोण होता है उसमें एक भुजा कॉमन होता है, यानी दोनों कोण में होता है, उपनिष्ठ होता है। और एक बिंदु यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बिंदु है ये रेखा का भी है, इसका भी इसका है। तो ये क्या है? ये कॉमन बिंदु है, और ये कॉमन जो है ये भुजा है, यानी उपनिष्ठ है। मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी और ये जो है डी है। तो ए बी सी डी है। तो इसमें क्या है, त्रिभुज हम लोग अगर लेते हैं बी ए सी में, ये वाला त्रिभुज लेते हैं तो इसमें ये भुजा आ रहा है और ये बिंदु आ रहा है। फिर अगर सी ए डी में लेंगे तो ये भुजा आ रहा है और बिंदु भी आ रहा है, क्योंकि ये जो एक ही बिंदु से तीनों जा रहा है, तीनों किरण जो है एक ही बिंदु से जा रहा है। तो यानी ये उपनिष्ठ है, ये उपनिष्ठ है। तो इसमें क्या होता है, अगर आसन कोण में क्या होना चाहिए, एक जो है भुजा और एक जो है बिंदु कॉमन होना चाहिए, उपनिष्ठ होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये कॉमन रहेगा तो ये जो कोण होगा डी ए बी क्या होगा, बी ए सी प्लस सी ए डी के बराबर होगा। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे कोण जो है क्या है, डी ए बी बराबर होगा डी ए सी प्लस में क्या हो गया, सी ए बी। कोण जो होगा सी ए बी, ये बराबर होगा। तो आसन कोण में यही होता है कि जो दो कोण होता है उसमें एक भुजा कॉमन होता है, एक बिंदु उपनिष्ठ होता है, वो आसन कोण होता है। और अगला देखेंगे क्या है, कोणों का एक रैखिक युग्म। ये क्या होता है, कोणों का एक रैखिक युग्म होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो ये बहुत ही सिंपल है, सेम इसी तरह होता है। क्या होता है कि इसमें एक सीधा लाइन होता है, ये क्या हो गया, लीनियर लाइन हो गया, लीनियर सीधा रैखिक है। और इस पे एक मान लीजिए एक जो है एंगल बनता है, इस पे हम लोग एक रेखा ले लेते हैं, किरण ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो कोण है और ये कोण आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये ए बी सी और ये डी हो गया। तो इसमें आप लोग को क्या देखने को मिला कि ये जो है रेखा जो है, ये दोनों में, ये जो रेखा है दोनों में, दोनों एंगल में क्या है, कॉमन है। और ये जो बिंदु है दोनों में कॉमन है, सेम यही चीज है। लेकिन इसमें अंतर क्या है, कोणों का रैखिक युग्म जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग देखें कि सेम है, लेकिन इसमें आप लोग को दिख रहा होगा ये जो है लीनियर बनाता है, ये सीधा जो है ये जो है कॉमन है, लेकिन ये जो ये और ये कॉमन नहीं है। तो ये जो कॉमन नहीं है ये दोनों मिलकर क्या कर रहा है, एक लीनियर जो है ये बनाता है, रेखा बनाता है, एक सीधा रेखा बनाता है। इसमें क्या आता है, सीधा रेखा नहीं बना रहा है, इसमें क्या है, सीधा रेखा बनाता है। इसीलिए क्या कहते हैं, इसको कोणों का एक रैखिक युग्म कहते हैं। इसमें जो अवनिष्ठ जो भुजा होता है वो क्या कहता है, एक लीनियर रेखा बनाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रैखिक कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। तो इसमें जो होता है ये कोण जो होगा सेम उसी के तरह ए सी डी प्लस सी डी बी, यानी ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसमें क्या होता है, सीधा बनाता है, ये दोनों मिलके 180 डिग्री हो जाता है। तो मुख कोण। अगला क्या है, अगला देखेंगे क्या है, शीर्षा भी मुख कोण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट। ये एक वर्टिकली जो होता है अपोजिट होता है एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जब दो रेखा, इसमें क्या होता है कि जो दो रेखा होता है वो एक दूसरे को काटता है, तो इसका जो आमने सामने का, ये इसके मुख का इसका शीर्षाभिमुख, यानी एक दूसरे का मुख का बराबर होता है। यानी एक ये होगा, ये दो होगा, और ये तीन और ये चार, ये चार हो गया, एंगल का ये नाम हो गया। तो एक जो होगा वो दो के बराबर होगा, यानी कोण ए जो होगा एक होगा, ये नहीं, एक बराबर होगा कोण दो का, और तीन जो होगा
वो किसके बराबर होगा, 4 का। तो शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है कि जब दो रेखा एक दूसरे को काटता है तो उसमें क्या होता है, इसका मुख का यानी इसके सामने आमने सामने ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर होता है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण होता है। इसी में देखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, इसको इंटरसेक्ट लाइन कहते हैं, इंटरसेक्ट लाइन, इंटरसेक्ट लाइन कहते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है कि जब कोई भी रेखा एक दूसरे को काटती है, दो रेखा एक दूसरे को आपस में काटती है तो क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा उसको कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटती है, वो रेखा होता है प्रतिच्छेदी रेखा। फिर इसमें देखेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन इंटरसेक्ट लाइन, सेक्ट लाइन। तो ये क्या होता है कि ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटता है, यानी ये जो होता है ये कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटता है। अप्रतिच्छेदी जो रेखा होता है कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटता है और इसका बीच का दूरी जो होता है वो पूरा बराबर होता है। ये जब इसके बीच का दूरी बराबर होगा तो वो कहीं नहीं मिलेगा। इसमें क्या था, अगर एक रेखा है ऐसे भी जा रहा है तो कहीं ना कहीं काटेगा, तो ये क्या है, ये समानांतर रेखा भी होता है। ये क्या होता है, प्रतिच्छेदी अप्रतिच्छेदी जो रेखा होता है वो समानांतर होता है, क्योंकि अगर वो समानांतर नहीं होगा तो मान लीजिए कि यहाँ से एक बिंदु है और एक यहाँ से, तो एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तो ये तो समानांतर नहीं है, इसके बीच की दूरी बराबर नहीं है। लेकिन इसको अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो ऐसे कहीं ना कहीं आके कटिंग कर देगा, तो अप्रतिच्छेदी नहीं होगा। तो प्रतिच्छेदी अप्रतिच्छेदी जो रेखा होता है समानांतर होता है और इसके बीच की दूरी बराबर होता है। जब एक इसके बीच की दूरी बराबर होगा तो वो समानांतर रेखा होगा। अब देखेंगे कि तिर्यक रेखा क्या होता है और समानांतर रेखा और तिर्यक रेखा। अब देखेंगे समानांतर और तिर्यक रेखा, समानांतर रेखा को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन और तिर्यक रेखा को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। तो समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा, अब हम लोग देखेंगे समानांतर रेखा और तिर्यक रेखा। समानांतर रेखा को इंग्लिश में पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन होता है तिर्यक रेखा। तो समानांतर रेखा तो आप लोगों को पता है कि क्या होता है, जो वैसे रेखा जो एक दूसरे के जो है आमने सामने हो और इसके बीच का दूरी जो है क्या है, बराबर होता है, ये क्या होता है, समानांतर रेखा होता है। और तिर्यक रेखा क्या होता है कि जब दो रेखा को या दो से अधिक रेखा को कोई रेखा काटता है तो उसे क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। दो भी रेखा हो सकता है या दो से अधिक, यानी एक के काटेगा तो तिर्यक रेखा नहीं होगा, दो और दो से अधिक काटेगा तो क्या होगा, तिर्यक रेखा होगा। और समानांतर रेखा क्या होगा, दो लाइन होता है जिसके बीच की दूरी जो होता है सेम होता है, बराबर होता है, तो क्या होता है, समानांतर रेखा होता है। तो हम लोग को इसमें क्या करना है, कुछ जो कोण होता है उसको देखना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे दो रेखा है L M N और इसको कोई रेखा L काटता है, L जो है ये काटता है, तो इसमें हम लोग पहचानेंगे कोण जो होता है वो कौन सा कोण कहाँ बनता है। तो यहाँ पे हम लोग नाम दे देंगे, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये जो है 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। तो इसमें 8 कोण बना, आप लोग को दिखा 8 कोण बना। तो अब इसमें जो कोण होगा उसको हम लोग पहचान करेंगे, उसके बाद हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संगत कोण। संगत कोण क्या होता है और किसे कहते हैं, संगत कोण क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखें। तो संगत कोण क्या होता है, जब तिर्यक रेखा उसको काटता है तो संगत कोण क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे ये जो है ये और ये क्या है, आप देख सकते हैं ये जो कोण है और ये कोण है क्या है, ये एक ही ओर का एक ही जैसा कोण है। ये जो है आप लोग देख सकते हैं एक रेखा यहाँ पे और ये, तो इसमें क्या होगा, और ये जो है और ये 5 और 2 क्या होगा, संगत कोण होगा। संगत कोण साथ में क्रॉसपेंड आप लोग देख सकते हैं, ये जो रेखा के है इसी साइड में बन रहा है, एक ही साइड में बन रहा है, और ये जो है इसका डायरेक्शन जो है एक ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कटिंग हो रहा है तो यहाँ पे भी, और ये यहाँ पे है, तो पोजीशन इसका क्या है, एक ही है, एक ही ओर है। तो 2 और 5 कोण 2 और 5 क्या होगा,
ये संगत कोण हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा इधर देखें तो। फिर अगर हम लोग फिर इसी साइड में अगर देखते हैं 3 और 7 आप देख सकते हैं ये दोनों है, तो 3 और 7 कोण 7 क्या होगा, संगत कोण होगा। फिर अगर इस साइड में आते हैं तो 1 और 6 साइड में क्या हो जाएगा, कोण 1 और कोण 6 हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पे आते हैं ये इसी लाइन में ये और ये यानी 4 और 8 कोण 4 और 8 क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका जो लाइन के इस साइड देख लेंगे सेम पोजीशन सेम जो है, आप लोग देख सकते हैं ये इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, ये इसके नीचे है, ये नीचे है, ये लाइन के ऊपर है और ये ऊपर है, ये तो ये संगत कोण होता है। संगत कोण आप लोग को पता हो गया। फिर हम लोग देखेंगे दूसरा में इसमें आएगा एकांतर। अगला क्या है, दूसरा में देखेंगे क्या है, एकांतर अंतःकोण। अब देखिए इसमें एक और कन्फ्यूजन आप लोग को होगा कि अंतःकोण और बाह्यकोण क्या होता है। तो यहाँ पे ये जो है ये दोनों लाइन का जो बाहर का कोण है वो क्या है, बाह्यकोण है। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसमें अंतःकोण कौन सा हो जाएगा, अंतःकोण होगा वो क्या हो जाएगा, अंतःकोण ये 3 5 हो जाएगा। ये जो दोनों लाइन है इसके बीच को जो कोण होगा वो क्या होगा, अंतःकोण। तो कोण 3 कोण 5 कोण 4 और कोण 6 ये 4 जो कोण है ये क्या है, अंतःकोण है। बाह्यकोण क्या है, बाह्यकोण क्या है, जो बाहर का है, 2 कोण 1 कोण 7 कोण 8 ये जो है बाहर का है, 8 है, 4 बाहर का है, 4 अंतःकोण। तो इसमें देखना है हम लोग को एकांतर अंतःकोण। एकांतर कोण क्या होता है कि ये जो रेखा होता है इसके एक साइड में एक है और दूसरा एक साइड में है, ये होता है एकांतर कोण, एक साइड में नहीं होता है। तो मान लीजिए इसमें अंतः कर रहा है, अंतः में तो 3 क्या है, ये रेखा के तिर्यक रेखा के उस साइड में है और ये 6 जो है इस साइड में है, तो ये क्या हो गया, एकांतर अंतःकोण हो गया। तो यहाँ एकांतर अंतःकोण क्या हो जाएगा, कोण 3 और कोण 6 और ये हो गया। और ये जो है आप लोग देख सकते हैं, पहले ये लिख लेंगे, फिर दूसरा में क्या हो जाएगा, ये इसका एकांतर है इतना और इतना, यहाँ पे लिख लेंगे। 3 का एकांतर क्या है, 3 का एकांतर 6 है, ठीक है, और 4 का एकांतर 5 है। कोण 4 का एकांतर जो है क्या है, 4 का 5 है। ये एकांतर यानी एक जो कोण होगा तिर्यक रेखा के इस साइड होगा, एक जो होगा उस साइड होगा, ये एकांतर कोण हो गया। फिर इसी में कह रहा है कि यहाँ पे ए बी लिख लेंगे, ए और बी लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर दिए हम लोग। अब देखिए 3 नंबर में हम लोग इसमें देखेंगे क्या है, कह रहा है कि एकांतर बाह्यकोण, ये देख लेंगे एकांतर बाह्यकोण यानी बाहर वाला कोण। तो एकांतर बाह्यकोण अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं 2 और 8 बाहर, ये इसके अंदर नहीं आना चाहिए, तो 2 और 8 एकांतर है, ये रेखा के बाहर भी है और एकांतर है। तो क्या हो जाएगा, पहला जो होगा कोण 2, ए में लिख लेंगे कोण 2 और कोण 8, ठीक है। बी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बाहर है, कोण 1 और 7, कोण 1 और कोण 7, ये हो गया एकांतर कोण बाह्यकोण। समझ में आया, एकांतर बाह्यकोण और एकांतर अंतःकोण, संगत कोण समझ में आएगा। अब लास्ट इसमें क्या बच रहा है कि एक ही ओर का अंतःकोण क्या है, इसमें ये भी लिख सकता है तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण, ये भी लिख सकता है। तो 4 नंबर में हम लोग देखेंगे एक ही ओर का अंतःकोण लिख सकते हैं या एक ही ओर का अंतःकोण ये भी आता है, या इसको तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण भी लिख सकते हैं। तो देखिए तिर्यक रेखा के ये जो है एक ही ओर का अंतःकोण यानी ये और ये होगा ना, कोण 3 और 5 एक ही ओर का हो जाएगा। और इस साइड देखेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, बी में हम लोग ए ये ले लेंगे और बी में ये ले लेंगे, क्या हो जाएगा 4 और कोण 4 और कोण 6 है, ये क्या है, एक ही ओर का अंतःकोण है। तो इसमें सिंपल सा है, एक ही ओर का अंतःकोण ये दोनों हो गया और ये दोनों हो गया। संगत कोण आप लोग को पता है कि इस रेखा के देखेंगे इसमें क्या है, साथ में कौन है, एक ही पोजीशन पे कौन है, तो ये और
इसमें देखा जाएगा तो ये और ये हो गया, फिर ऐसे 4 इधर भी मिल जाएगा। और एक ही होता कांता कोण आप लोग को पता है, एकांतर कोण मतलब तिर्यक रेखा के एक उधर मिलेगा एक इधर मिलेगा, और ये जो है एक ही ओर का आप लोग को पता है चला। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, बेसिक कंसेप्ट है, ये पता रहेगा तो आप लोग कहीं भी एंगल जो कोण होगा समझ सकते हैं। तो ये आप लोग को कंप्लीट हो गया कि आगे जो अवगृहित है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं 6.1 का अवगृहित ही है। तो इसमें क्या कर रहा है, कि यदि एक किरण जो है वो किसी रेखा पे खड़ी होती है तो उसका आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसमें ये कह रहा है। तो हम लोग देखेंगे, कह रहा है मान लीजिए ये जो रेखा है ये सीधी रेखा है, ये ऐसे भी हो सकता है कैसे भी रेखा हो सकता है। कह रहा है एक सीधी रेखा पे एक किरण अगर खड़ी होती है तो मान लीजिए कैसे भी सीधा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी ये अगर खड़ी होती है तो हम लोग ले लेंगे ऐसे। तो क्या होता है कि इसका आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक जो है रेखा मान लीजिए ए और बी है, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो कह रहा है आसन कोण का योग, यानी इसका आसन कोण क्या होगा, ये और ये आसन कोण हो जाएगा। आसन कोण क्या होता है कि जब किसी भी कोण में उसका एक बिंदु उपनिष्ठ हो और एक रेखा उपनिष्ठ हो, यानी इसमें आसन कोण क्या होगा, एक होगा ये जो है डी है, तो डी सी बी एक ये कोण हो गया, और ये डी सी ए 2 कोण हो गया। तो ये जो किरण है, ये जो भुजा है, ये दोनों में है, इसमें भी है, ये इस त्रिभुज में भी आ रहा है और इस त्रिभुज में आ रहा है, दोनों में आ रहा है। बिंदु जो है यहाँ पे ये कॉमन है तो दोनों में आ रहा है, तो ये आसन कोण हो गया। तो ये जो होता है आप लोग देख सकते हैं, ये सीधी रेखा है और ये दोनों है, जो है आसन कोण को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी डी एक आसन कोण है, दूसरा क्या है डी कोण यहाँ पे लगा लेंगे, कोण डी सी बी, ये दोनों आसन कोण है और ये सीधा रेखा है, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो है आसन कोण है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जोड़ने के बाद 180 डिग्री होगा। इसका अगला जो है आप लोग देख सकते हैं, अवगृहित क्या है 6.2 है, तो सेम इसका उल्टा है। इसमें क्या कर रहा है कि यदि 2 आसन कोण जो है उसका योग 180 डिग्री है, तो क्या होगा कि उसका अभिनिष्ट जो रेखा होगा वो क्या होगा, एक सीधी रेखा होगा। तो इसमें क्या कर रहा है कि अगर आसन कोण है, मान लीजिए यहाँ से कह रहा है कि 2 आसन कोण का योग, ये ए बी सी सेम इसी तरह हो जाएगा, इसका और इसका दोनों का योग कह रहा है कि ये क्या है, कॉमन है, आप लोग को दिख रहा है, ये जो है ये जो है क्या है, ओ सी लिख लेते हैं। ओ सी क्या है, ये दोनों में कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी, बिंदु इसमें भी और उसमें भी, दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों में कॉमन है, तो कह रहा है कि अगर ये दोनों में कॉमन है और इसका आसन कोण का योग जो है क्या होता है 180 डिग्री, यानी यहाँ पे दिया है कि कोण जो है, मान लीजिए कोण AOC प्लस COB जो है 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, ये दोनों 180 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसका अभिनिष्ट रेखा एक सीधी रेखा होगा, ये बताना है। तो ये जो है अभिनिष्ट रेखा क्या हो जाएगा, ये क्या है, उपनिष्ठ नहीं है, ये रेखा जो है ये उपनिष्ठ है, ये दोनों में उपनिष्ठ नहीं है, दोनों में उपनिष्ठ ये दोनों कोण में नहीं है। तो कह रहा है ये रेखा जो होगा वो सीधा होगा, यानी सीधी रेखा होगा। इसकी ये जो है क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ये सीधा जा रहा है ना, और ये दोनों जोड़ने के बाद क्या है 180 डिग्री। तो आपको पता है कोई भी अगर कोण का मान 180 डिग्री है तो क्या होता है, ये सीधा रेखा होता है। तो आप लोग को पता है कि कोण जो सीधा रेखा होता है उसका एंगल जो होता है क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो जब 180 इसका कोण दिया है तो हम लोग इससे आपको ये से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि ये BC बराबर 180 डिग्री है, हम लोग इसको सीधी लाइन को किया है, तो इसको आराम से हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो है क्या होता है, सीधी रेखा होता है। अब हम लोग अभिगृहित जो 6.3 है उसको देखेंगे, 2 ऑलरेडी हम लोग देख लिए। तो इसमें क्या कहता है कि यदि एक तिर्यक रेखा 2 समानांतर रेखा को काटती है तो उसका जो संगत कोण होता है वो परस्पर बराबर होता है। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे 2 जो है ये समानांतर रेखा है, ये जो है समानांतर रेखा है और ये 2 समानांतर रेखा है। तो कह रहा है इसको एक तिर्यक रेखा काटता है, जो तिर्यक ये जो है समानांतर रेखा है और इसको एक तिर्यक रेखा काटता है। मान लीजिए ये जो है तिर्यक रेखा है, तो समानांतर रेखा को तिर्यक, हम लोग पीछे जो पढ़े उसमें क्या था कि हम लोग सिर्फ एंगल का पहचान किए, संगत कोण वगैरह है इसका पहचान किए। उसमें क्या था कि जो रेखा था ये 2 रेखा वो क्या था, समानांतर नहीं था। इसमें कह रहा है कि 2 रेखा समानांतर रहता है तो क्या होता है, एक तिर्यक रेखा उसको काटता है तो उसका जो संगत कोण होता है वो क्या होता है, परस्पर बराबर होता है। यानी संगत कोण इसमें क्या होगा, एक जो होगा
ये जो होगा संगत कोण क्या होगा, ये जो होगा किसका संगत होगा, इसका संगत होगा, यानी एक ये ले लेते हैं 2, तो एक जो होगा अगर रेखा समानांतर है तो 2 के बराबर होगा। अगर इसमें हम लोग लेते हैं तो ये जो होगा संगत कोण होगा, तो इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4, तो कोण 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, कोण 4 के बराबर होगा। फिर इसमें अगर हम लोग नीचे ले लेते हैं तो ये जो होगा इसके बराबर होगा, तो इसको 5 और 6 ले लेते हैं, तो 5 जो होगा तो क्या होगा 6 के बराबर होगा। वैसे अगर इसमें हम लोग ले लेते हैं और ये जो है इसमें ले लेते हैं, तो इसको कितना ले लेंगे, इसको ले लेंगे 7 और इसको ले लेंगे 8, तो कोण 7 जो होगा कोण 8 के बराबर होगा। तो यही चीज़ आ रहा है कि अगर 2 रेखा है जो समानांतर रेखा है उसको तिर्यक रेखा काटता है तो उसका संगत कोण परस्पर बराबर होता है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे जो अवगृहित है जो 6.4, उसमें क्या कर रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि उसका संगत कोण जो होता है वो क्या होता है, परस्पर बराबर होता है, तो जो 2 रेखा होगी वो समानांतर होगी, ये कह रहा है। तो ये सेम उसका उल्टा है, इसमें क्या कर रहा है कि सेम उसका उल्टा है इसमें कि यहाँ 2 रेखा है जो समानांतर इसमें नहीं कर रहा है 2 रेखा है और इसको एक तिर्यक रेखा काटती है, यहाँ पे मान लीजिए तिर्यक रेखा काटती है, तो इसका जो संगत कोण होगा ये इसके बराबर है, ये जो है इसके बराबर है, ये जो है इसके बराबर है, ये जो है इसके बराबर है। तो क्या होगा, ये जो रेखा होगा, ये जो 2 रेखा होगा ये क्या होगा, समानांतर होगा इसमें। तो आप लोग उसमें क्या देखें कि ये जो पूरा बराबर था तो समानांतर रेखा था, इसके लिए बराबर है, तो इसमें जब ये बराबर होगा, संगत कोण जब बराबर होगा तो क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, समानांतर होगा। तो इसमें सेम उसका उल्टा है। तो 4 ज्योम है और ये जो है इसका पूरा एक ज्योम इसमें ख़त्म हो गया। फिर आप लोग को तिर्यक रेखा, समानांतर रेखा, ये सब समझ में आया और इसका जो बाकी था इसका बेसिक कंसेप्ट सेकंड पार्ट में ख़त्म हो गया। अब जो है थ्योरम है, तो थ्योरम के लिए मैं सेपरेट एक क्या होगा वीडियो बनाऊंगा, थ्योरम को अलग से, जितना भी थ्योरम है उसको मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जो कुछ भी बताया आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ, जो भी वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।